लास्ट क्लास में हमने समझा था डेवलपमेंट का मीन और कैसे वो किसी के लिए डिस्ट्रक्शन और किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। डेवलपमेंट का मीनिंग हर एक के लिए अलग कैसे है और इनकम के साथ अदर जो गोल्स होते हैं वो समटाइम्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल डेवलपमेंट। जहाँ नेशनल डेवलपमेंट की बात आ रही है, ये डेवलपमेंट एक वाइड स्केल पे आ जाती है। जो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी वो हमने डेवलपमेंट बात करी थी, वो हो सकती है किसी इंडिविजुअल के लिए हो, किसी एक ग्रुप के लिए हो, एक छोटी सी कम्युनिटी के लिए हो या एक स्टेट के लिए हो। बट नेशनल डेवलपमेंट की बात जहाँ आती है वो पूरी एक नेशन की डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो जब नेशन की डेवलपमेंट की बात हो रही है तो हम जानते हैं हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ से भी ऊपर हो चुकी है। आज जब हम एक मीटिंग करने बैठते हैं तो ऐसा हो सकता है कि 20 लोग अगर बैठे हैं मीटिंग करने के लिए, तो मे बी कुछ लोग एक गोल को चाहते हैं, कुछ लोगों का गोल कुछ और है। तो ऐसे ही जब इतनी सारी जनसंख्या एक देश की है और बात हो रही है डेवलपमेंट की, तो हर इंसान का अलग व्यू होगा डेवलपमेंट को लेके। तो यहाँ जो एक हाईलाइटेड लाइन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज conflicting development goals। तो अब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं ये बताना चाहते हैं आपको कि जब डिसीजन होता है कि एक नेशन की डेवलपमेंट हो, अब वो किसी भी टर्म्स में हो रही है, जैसे कि हमने कोई किसी दूसरी कंट्री से कोई एरोप्लेन लिया, कोई सैटेलाइट ली, या हमने कोई ऑब्जेक्टिव्स मंगा लिए किसी दूसरे देश से, किसी भी पर्पस से अगर हम कुछ भी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों को वो चीज़ अच्छी लगे कि हमारी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन मेनली ओपोजिशन पार्टीज जो होती हैं वहाँ कन्फ्लिक्टिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक तो वैसे ही ओपोजिशन पार्टी जो होती है वो करती क्या है, वो हमेशा ही क्वेश्चनिंग करती है कि आपने ये स्टेप क्यों लिया। तो समटाइम्स जो उनकी डेवलपमेंट होती है वो एक क्वेश्चन मार्क में आ जाती है कि इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अवर नेशन और नॉट। तो वो हो सकता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल उसके अगेंस्ट हो या फिर कन्फ्लिक्टिंग हो। तो यहाँ इस चीज़ का मतलब जो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हाईलाइटेड लाइंस है उसका मीनिंग ये है कि डेवलपमेंट जो होती है वो हर किसी के लिए अलग, जैसे हमने पहले एक पॉइंट में पढ़ा था कि हर एक के लिए अलग होती है और समटाइम्स ऑफ कन्फ्लिक्टिंग होती है। कन्फ्लिक्टिंग सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हर बंदे के लिए डेवलपमेंट अलग तरीके से अलग गोल के हिसाब से सामने आती है, और हो सकता है मुझे अपना गोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है ना कि दूसरे का। तो यहाँ ये चीज़ हमने क्लियर कर दी है कि नेशनल डेवलपमेंट और एक पर्सनल डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है। ऑल्दो इसका क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम होता है, अगर ये क्वेश्चन आता भी है तो हमेशा आपको ये कोड दे देंगे और वो आपको इसको इलैबोरेट करने के लिए देंगे, जो कि बहुत सिंपल है इलैबोरेट करना। ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है, इसके ऊपर का ये डिजर्व नहीं करता। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। इसके लिए स्टे ट्यून्ड टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।